हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। तो अभी हम ऊप्स के अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसका नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस तुम्हें पता ही है। इनहेरिटेंस वर्ड ये मतलब होता है कि तुमको नॉर्मल भाषा में ये है कि अपने माँ बाप से जो मिल रहा है वो इनहेरिटेंस है। मतलब अपने जो जेनेटिकली जो तुम्हारे फोर फादर्स हैं उनसे जो भी स्टफ मिल रहा है वो इनहेरिटेंस है। ठीक है। तो जब अपन क्लासेस की बात करेंगे तो क्या हो सकता है कि अगर तुम किसी क्लास में तुमने कुछ ऑलरेडी बिहेवियर डिफाइन कर रखा है। ठीक है। और अब तुमको कुछ लगता है कि यार इससे कुछ नई चीज़ बनाते हैं, तो अगर कोई काम तुमने कर रखा है उसमें से वो सेम चीज़ तुम ले सकते हो ना। तो जो भी फंक्शन बिहेवियर उन लोगों ने किया था वो सेम का सेम तुम उठा सकते हो, तो इस चीज़ को इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब तुम बोलोगे कि यार ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है, तो एक बार ये कोड करके देखते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, पहले करके देखते हैं। तो मान लो कि अपन सबसे पहले क्लास लिख लेते हैं, सिंपल सी क्लास लिख लेते हैं जिसका नाम व्हीकल है। ठीक है। व्हीकल क्लास में व्हीकल क्या कर सकता है? व्हीकल देखो पब्लिक करना पड़ेगा सब कुछ, वरना नहीं चलेगा ना। व्हीकल स्टार्ट हो सकता है, व्हीकल स्टॉप हो सकता है। ठीक है। बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसको सेव कर लेंगे। अब इनहेरिटेंस के अंदर इसको हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। फिर क्या करेंगे, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कर लेंगे। ठीक है। और फिर यूजिंग नेम स्पेस कर लेते हैं ताकि अपने को बाकी चीज़ों में आसानी हो। ठीक है। तुम अगर मान लो कि तुमको इधर व्हीकल क्लास लिखनी थी स्टार्ट स्टॉप, तो तुम वॉइड लिखते, व्हीकल का जो भी क्लास का नाम है वो लिखते और स्टार्ट लिख देते। और यहाँ पे सी आउट डाल देते हैं, अपन लॉग लगा लेते हैं व्हीकल स्टार्ट। ठीक। और एंडल लगा लो ताकि अपने को आसानी रहे। सिमिलरली अपन स्टॉप के लिए यही चीज़ करके कॉपी करके चेंज कर देंगे, व्हीकल स्टार्ट व्हीकल स्टॉप हो गया जी। और यहाँ पे तुम एक मेन फंक्शन लिख सकते थे। तुम बोलते कि तुम व्हीकल का इंस्टेंस बना लेते, व्हीकल वी और वी डॉट स्टार्ट और वी डॉट स्टॉप कर देते, स्टॉप कर देते। तो आइडली अब मोटा मोटा सब कुछ तुम्हारा चलना चाहिए था। ठीक है। एक बार चला के देख लेते हैं, इनहेरिटेंस टेस्ट को चला देते हैं। जी प्लस प्लस से कंपाइल हो गया, ए डॉट ई बनी। ठीक है। अब तुम बोलते हो कि मुझे एक्सटेंड करके बताओ कि इसको इनहेरिटेंस कैसे करेंगे। देखो, अगर इनहेरिटेंस करना है सी प्लस प्लस के अंदर, तो एक जर्नल स्ट्रक्चर ऐसा है क्लास, जिसको भी तुम डिराइव कर रहे हो, डिराइव। ठीक है। उसके बाद एक कॉलन लगता है। ठीक है। उसके बाद हम बताते हैं कि कहाँ से, किस क्लास से उसको हम एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। हम जनरली इसको बेस क्लास बोल सकते हो तुम। ठीक है। फिर इसके अंदर तुम अपनी फंक्शनैलिटी दे सकते हो। ओके। तो अपन अभी क्या करेंगे कि अपन एक क्लास बनाएंगे। लेट्स से व्हीकल क्या हो सकता है, एक और व्हीकल क्या हो सकता है, कार हो सकता है व्हीकल। ठीक है। अपन बोल देंगे जी कार। कार अपने आप में एक व्हीकल है, तो पब्लिक लगाएंगे। अपन आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो पब्लिक लग रहा है या कुछ और लग रहा है वो क्यों लगना है, कैसे लगना है, पर एक बार बेसिक समझ लो कि जो कार है वो पब्लिक व्हीकल से बना ली। इसका मतलब ही हुआ कि हमने एक कार क्लास बनाई जो कि व्हीकल से इसके बिहेवियर्स को इनहेरिट करेगी। ठीक है। ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर, कार के अंदर जो भी स्टार्ट स्टॉप है वो आएगा। अब तुम बोलोगे कैसे आएगा, तो अब कार में तो तुमने बोल दिया कि व्हीकल है, तो व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप करना आता ही है। तो कार को रेस लगाना सिखा देते हैं। अब आदमी है, कुछ तो रेस लगाएगा ही। ठीक है। पैदा होने से पहले से लगा रहा है, अब क्यों नहीं लगाएगा। तो अब क्या करोगे तुमने बोला कि रेस लगाना है, तो कार क्लास के अंदर रेस का एक दे दो, सी आउट कार रेस। ठीक है। तुमने कर दिया, होशियार तो हो ही तुम। अब ये बोलोगे कि तुम कार बना लो, यहाँ पे बना ली कार, कार बना ली। अब कार को, अब देखो, तुम कार को स्टार्ट भी कर सकते हो, कार को स्टॉप भी कर सकते हो, कार को रेस भी कर सकते हो। अब तुम बोलोगे कि देखो कार क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमने तो नहीं दिया कुछ भी। कार क्लास के अंदर स्टार्ट फंक्शन नहीं दिया, कार क्लास के अंदर स्टॉप फंक्शन नहीं दिया, कहाँ से आए? इनहेरिट किया इसने, इसने इनहेरिट किया व्हीकल से पूरा का पूरा। ठीक है।
अब देखो इसने क्या बोला कि क्लास बनाने के बाद तुमने सेमीकोलन नहीं दिया, तो ये एक गलती होती है। जब भी एक क्लास स्ट्रक्चर कुछ भी लिखते हो, एक सेमीकोलन तुमको देना है ताकि कंपाइलर को पता लगे खत्म हो गया। अब देखो इसको अपन ने जब रन किया, कार का ऑब्जेक्ट बनाया, तो इसने बोला कि स्टार्ट, तो व्हीकल स्टार्ट हो गया, क्योंकि कार के अंदर हमने स्टार्ट नहीं दिया, तो जो व्हीकल का स्टार्ट है वो हो गया कार। फिर हमने कार का रेस कर दिया और फिर व्हीकल को स्टॉप कर दिया। ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे अपन इनहेरिट करते हैं। तो एक तुम्हारी बेस क्लास होगी, इन जनरल पैटर्न अगर लिखना हो कि एक मैं यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट में लिख लेता हूँ, क्लास बेस होगी। क्लास बेस के अंदर कुछ कुछ करोगे तुम, देन तुम एक क्लास लिख सकते हो डिराइव्ड, जिसको तुम पब्लिक बेस बेस से कर सकते हो, और फिर ड्राइव की के फंक्शंस होंगे यहाँ पे। फिर तुम जिसका भी ऑब्जेक्ट तुमको ड्राइव का बनाना है, जो चीज़ें करनी है वो कर सकते हो। ठीक है। हाँ, तो इस केस में हमने व्हीकल के अंदर कुछ भी नहीं दिया था और ऐसे कर लिया था। अब देखो हमने कंस्ट्रक्टर वगैरह पढ़ लिए, ये कर लिए, तो तुम ऐसा बोल सकते थे कि यार इसमें तो हमने कंस्ट्रक्टर नहीं दिए हैं। सही बात है जी। तो देखो चार केस बनते हैं ना। अभी अभी हमारे व्हीकल के अंदर भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो चार केस क्या बनते हैं? चार केस ये बनते हैं कि बेस नो कंस्ट्रक्टर, डिराइव्ड नो कंस्ट्रक्टर। ठीक है। लेकिन उसके बाद बेस कंस्ट्रक्टर, डिराइव्ड नो कंस्ट्रक्टर, बेस में कंस्ट्रक्टर नहीं है, डिराइव में कंस्ट्रक्टर है, और उसके लास्ट में ये हो सकता है कि सब में बेस का भी कंस्ट्रक्टर है, ड्राइव्ड का भी कंस्ट्रक्टर है। अभी हमने जो केस देखा वो केस नंबर 1 है ना। देखो बेस क्लास में जो व्हीकल है इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, इसके अंदर भी कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है। अब मान लो कि इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं अपन, कि जो कार है उसका कंस्ट्रक्टर डाल देते हैं। ओके। और कार के कंस्ट्रक्टर में अगर डाल देते हैं, जो कि ये केस होगा ना, ये देखो ये वाला केस होगा। पहले ये कर लेते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। ओके। ठीक है। तो अ, तुमने क्या किया, व्हीकल को कुछ भी नहीं किया, व्हीकल जो बेस क्लास है उसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है, कार के अंदर तुमने एक कंस्ट्रक्टर दे दिया। तो अब कार के अंदर कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन दी है, तो हमको यहाँ पे एक लिखना पड़ेगा, कार का कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ेगा। हम ये लिख सकते हैं कि कार क्रिएटेड, और उसका नाम दे देते हैं ना यहाँ पे अच्छी सी चीज़, ताकि अपने को पता लगे कि कौन सा वो बनाए। तो मान लो कि नेम लिख लेते हैं अपन, कि जो भी बाहर से जो भी कॉल करेगा उसको नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा, वरना वो बनेगा नहीं। ठीक है। तो अपन यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, एसटीडी स्ट्रिंग ले लेते हैं और उसका नेम ले लेते हैं। अब अगर एसटीडी स्ट्रिंग लेनी है तो यहाँ पे हैश इंक्लूड स्ट्रिंग कर लेते हैं। ओके। और अब देखो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे नाम दे देते हैं। तो अपन ये काम करते हैं कि फरारी बना लेते हैं, कम से कम कोड में तो बना ही लेते हैं, जीवन में बने ना बने। अब देखो अजीब से अंड शंड ही एरर आ गए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि प्रोटोटाइप और कार डज नॉट मैच कार। तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे तुमने रेफरेंस लिया था, यहाँ पे रेफरेंस नहीं लिया है। ओहो, एक काम करते हैं अपन, अभी रेफरेंस नहीं लेते हैं, ताकि रेफरेंस के साथ दिक्कत है वो आगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। तो एक बार हम कॉपी ही बना लेंगे ताकि अभी हमारी कंपाइलेशन चल जाए। ठीक है। कंपाइलेशन चल गई, चला दिया। तो देखो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, सबसे पहले क्या हुआ, तुमने कार, हमें ये पता कि जैसे कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका कंस्ट्रक्टर, कार का कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, जो कि हो रहा है, कार क्रिएटेड फरारी। ठीक है। ये कॉल हो गया। इसके बाद क्या होगा,
इसके बाद हमने कुछ भी नहीं करा। तो इसके बाद हमने कार का स्टार्ट कॉल किया, कार का स्टार्ट है नहीं, तो कार का स्टार्ट कहाँ से आएगा? इसकी बेस क्लास से आएगा। ठीक है, इसकी बेस क्लास में क्या स्टार्ट है। तो व्हीकल डॉट व्हीकल स्टार्ट हो गया, फिर तुमने कार पे रेस कॉल कर दिया। रेस क्या कार के अंदर है? हाँ, कार रेस हो गया, व्हीकल स्टॉप हो गया। ठीक है, ये अपना केस 2 हो गया जब बेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है और ड्राइव के अंदर कंस्ट्रक्टर। अब लेट्स से कार का कंस्ट्रक्टर नहीं होता, मान लो कि अपनी एक रिक्वायरमेंट थी कि ऐसी कि कार का कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो कार कैसे बनती? कार ऐसे बनती। लेकिन समहाउ जो व्हीकल, जो बेस क्लास है, वो अपने को ऐसा बोलती कि मुझे व्हीकल के अंदर मुझे नेम चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट बना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ तुम लोगों को, तो यहाँ पे एस्टेड स्ट्रिंग कर लेते हैं अपन ना, ताकि व्हीकल के अंदर हमने एक व्हीकल करके वो डाल दिया, और एसटीडी में से हमने एसटीडी स्ट्रिंग ले लिया और नेम ले लिया, और इसमें हम बोल देते हैं कि सी आउट व्हीकल, और व्हीकल का जो भी नाम है क्रिएटेड, ताकि अपने को पता लग जाए कि कार क्रिएट हुई है, बाइक क्रिएट हुई है, ट्रक क्रिएट हुआ है, बस क्रिएट हुई है, क्या क्रिएट हुआ है। एग्जाम्पल है, जो एक्चुअल कोड तो मुश्किल होते हैं। अब देखो, आइडली तुम बोलोगे कि सही है, चलना चाहिए, सब चलना चाहिए। अब एक चीज़ है ना, इंटरेस्टिंग ये है कि जब भी है ना तुम बेस और ड्राइव्ड क्लास का फंडा आता है ना, अगर तुम ड्राइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो ये क्या करेगा, तुम सोचो। ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, है ना, ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और सबसे पहले ड्राइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सबसे पहले ड्राइव का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और ये रूल है, अगर तुम ड्राइव का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो ड्राइव का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ड्राइव का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। मैंने तुमको स्टार्टिंग में एक और चीज़ बताई हुई है कि अगर तुम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं देते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर जो है कोड कंपाइलर कंस्ट्रक्टर देता है। बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जब तुमने पहले केस में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं दिया था, तो कंपाइलर ने दोनों दिए, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों कॉल हो गए। ड्राइव्ड का कंस्ट्रक्टर से बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये अपने को पता है। ड्राइव्ड का कंस्ट्रक्टर तुमने बनाया नहीं, बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वाला कॉल होगा। लेकिन हम होशियार निकले, हम लोगों ने क्या किया कि हमने बेस क्लास के अंदर एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना दिया जो कि कुछ पैरामीटर लेता है। तो जब जब भी हम एक अपना कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंपाइलर अपना कंस्ट्रक्टर नहीं देता है, वो बोलता है कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, तो अब बेस का अगर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज प्रॉपरली होना है तो तुमको ये व्हीकल कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से कर सकते थे? तुम ड्राइव का ही करना, वो ड्राइव क्लास से करना पड़ेगा। तो इसलिए तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी कि यहाँ पे तुम एक कंस्ट्रक्टर दो, वो कैसा भी दे सकते हो तुम। मान लो कि अभी अपन एम्प्टी दे लेते हैं। अब एम्प्टी अगर हम देते हैं, ठीक है, जिसमें नेम नहीं है, तो यहाँ से तुमको एक और चीज़ करनी पड़ेगी कि तुमको बताना पड़ेगा कि व्हीकल तुमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो व्हीकल क्या मांग रहा है? व्हीकल में से तुमको मांग रहा है स्ट्रिंग, तो तुम बोल दो कि कार है। ये तुमको करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा जो बेस क्लास का डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं होगा। इसको चला के देखो, फिर तुमको समझ में आएगा। जैसे ही अब तुमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे आता है, यहाँ पे आते ही ड्राइव का जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है वो सबसे पहले बेस को करता है, यहाँ इस लाइन से तुरंत में यहाँ चले जाएगा, फिर ये आगे एग्जीक्यूट होगा। जो मैंने बोला था ड्राइव कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, वो स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन तुमको लॉग्स में उल्टा दिख रहा है क्योंकि तुम यहाँ आए, आते ही व्हीकल में चले गए। तो तुमको लॉग्स में सबसे पहले क्या दिखेगा कि व्हीकल क्रिएट हुआ। व्हीकल क्रिएट कहाँ हुआ? यहाँ पे। जैसे ही ये स्टेटमेंट खत्म होगी, वो फिर यहाँ पे आएगा इस कंस्ट्रक्टर में। ओके, फिर कार क्रिएट होगी। फिर तुमको पता ही है कि स्टार्ट स्टॉप और स्टार्ट रेस और स्टॉप एपीआई कॉल हो जाएंगे। अब जब मैं बोल रहा था, मान लो कि व्हीकल जो था कुछ और मांगता, लेट्स से वो मांगता एक इंट आईडी भी मांगता। ठीक है, इंट आईडी मांगता, तो
अगर अब तुम बोलते कि ठीक है चल जाएगा, लेकिन ये चलेगा कैसे? ये देखो ये नहीं चलेगा। तुमको यहाँ से एक आईडी भी पास करनी पड़ेगी। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब भी तुम ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखोगे, तुमको बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो भी ले रहा है वो करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखो, हमने व्हीकल में नहीं डाला अभी तक इंट आईडी। ठीक है, और यही केस दोनों को सेटिस्फाई कर ही देता है कि अब मान लो कि कार के अंदर भी तुम्हारा आर्ग्यूमेंट हो सकते थे, एसटीडी स्ट्रिंग ले सकते थे तुम, नेम, और यहाँ भी तुम कार के अंदर एसटीडी स्ट्रिंग नेम ले सकते थे। ठीक है, और ठीक है, अब जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे तुमको चेंज करना पड़ेगा। मान लो कि अब वापस अपन फरारी खरीद लेते हैं, क्या ही दिक्कत है? ठीक है, तो आप इसको रन करोगे तब तुमको दिखेगा कि सबसे पहले व्हीकल ये यहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। इस जगह पे जैसे ही आया तो ये बोलेगा कि बेस का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो यहाँ से बेस के कंस्ट्रक्टर में चला जाएगा। वहाँ बोलेगा कि व्हीकल, तुमने क्या बताया, कार क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होगा वापस अंदर आएगा, बोलेगा कार क्रिएट हो गई, है ना। फिर व्हीकल डॉट स्टार्ट, व्हीकल डॉट स्टॉप, ऐसे हो गया। तो चारों केस हमने समझ लिए कि कौन से से केस से क्या चलेगा। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं कि अपने कोर्स में अपन ये सब चीज़ें पढ़ ली। अब देखो, कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर पढ़ लिया हमने, कंस्ट्रक्टर भी डाल लिए। डिस्ट्रक्टर तुमको बताया कि जब ऑब्जेक्ट खत्म होता है तब होता है। तो डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर क्या होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो, उसके लिए ना जो भी चीज़ है, अपने मर्ज़ी से बिना स्वर्ग नहीं मिलता कभी, है ना। तो ये चीज़ें तुमको खुद करनी पड़ेंगी कि एक्सपेरिमेंट करो कि ये चीज़ लगा के देखो। तो यहाँ पे अगर मान लो कि मेरे को लिखना है इसका डिस्ट्रक्टर, तो मैं कैसे लिखूँगा? क्लास के बाहर ऐसे करके लिख लूँगा, है ना। और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ डिस्ट्रक्टर ऑफ व्हीकल, और यहाँ पे मैं एंडल लिख देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली मैं कार का भी एक वो लिख दूंगा, डिस्ट्रक्टर। और कार के डिस्ट्रक्टर में मैं लिख दूंगा कि कार डिस्ट। और नीचे वाला चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि अपन ने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर तो बनाए ही हुए हैं। हाँ, ये फालतू की एपीआईज एक बार कॉल नहीं करते अपन, क्योंकि पता है अपने को क्या होना है वहाँ पे। तो इसको एक बार वो कर देते हैं। ये क्या बोल रहा है, कहीं पे एक लगाया है, ये दो लगने चाहिए अपने आउटस्ट्रीम के जो ऑपरेटर है। ठीक है, चल गया, कंपाइल कर दिया, रन करते हैं। बेस ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले ड्राइव्ड के कंस्ट्रक्टर से पहले बेस के कंस्ट्रक्टर में गया, और फिर खुद के कंस्ट्रक्टर में लॉग आया। जब लॉग्स तुम्हारा डिस्ट्रक्टर होगा, उल्टा होगा, डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर उल्टा होगा, है ना, कि पहले ये जाएगा फिर पेरेंट जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे तुम लोग। कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर ऑर्डर था कि पहले बेस हो रहा था फिर डिराइव हो रहा था, और जब डिस्ट्रक्टर आएगा पहले डिराइव्ड जाएगा फिर बेस जाएगा। ठीक, अगर तुमको ज़्यादा ही हो रहा है तो इसको डिराइव्ड लिख लो, डिराइव्ड, डिराइव्ड लिख दो, इसको बेस लिख दो, और इसके कंस्ट्रक्टर में भी बेस लिख दो, और अब चला लो। अब तुमको ज़्यादा क्लियर होगा कि कौन सा पहले कॉल होता है। ठीक है, बेस का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, ड्राइव का बाद में हुआ।
लेकिन ड्राइव का डिस्ट्रक्टर पहले कॉल हुआ, बेस का बाद में हुआ। ठीक है, ये ऑर्डर डिस्ट्रक्टर का ऑर्डर हमेशा उल्टा रहेगा। अब मान लो कि तुमको कुछ ऐसा करना था कि जैसे ही रेस इसने चालू किया तो तुम बेस क्लास का कुछ चालू करने वाले थे। तो तुम ये कर सकते हो, बेस क्लास का जो नाम लेके कुछ भी चालू कर सकते हो। अगर स्टार्ट नहीं है तो मान लो कि यहाँ पे अपन सीधा सी डॉट रेस कर देते हैं। तो बेस का ऑब्जेक्ट बना, ड्राइव का ऑब्जेक्ट बना। व्हीकल स्टार्ट हुआ, क्यों व्हीकल कहाँ से स्टार्ट हुआ? व्हीकल हमने जब रेस लगाने के लिए गए तो हमने पहले व्हीकल स्टार्ट किया, फिर कार को रेस में डाल दिया। ठीक है, तो जब भी अपने को अपनी बेस क्लास का कुछ भी एक्सप्लिसिटली कॉल करना है तो बेस क्लास स्कोप रेजोल्यूशन और हम जो भी फंक्शन है वो कॉल करा सकते हैं। ठीक है, अ, अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ आती है कि एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं। अभी तक हमने जो चीज़ देखी वो हमने हमेशा पब्लिक लगाया। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, जो क्लास होती है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि तुम ये हटा दो सब और इस कोड को कंपाइल करने की कोशिश करो तो कोड कंपाइल नहीं होगा, कि ये बोलता है देखो ये प्राइवेट है। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ प्राइवेट होता है और बाहर अगर कुछ भी यूज़ करना है उसके लिए अपन पब्लिक लगाते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, एक है पब्लिक, एक है प्रोटेक्टेड, एक है प्राइवेट। पब्लिक जैसे तुमको मतलब समझ में ही आ रहा है कि पब्लिक मतलब कोई भी पब्लिक देख सकती है। तो जब अपन पब्लिक की बात करते हैं उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, जनरली विद इन क्लास एंड आउटसाइड क्लास में आता है। तो इनसाइड जो क्लास होती है उसको अपन ऐसा बोल सकते हैं कि क्लास इनसाइड क्लास एक अपने आप का फंडा हो गया, उसके बाहर जो वो कुछ भी है वो पब्लिक है। तो जो पब्लिक मेंबर है ऑब्वियसली अपन ने जब पब्लिक ही बोल दिया तो वो हर जगह से एक्सेसिबल होगा, चाहे तुम उसी क्लास के अंदर बात करो या डिराइव्ड क्लास के अंदर बात करो या आउटसाइड द क्लास बात करो, कहीं भी होगा। लेकिन जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड अगर कोई चीज़ है वो अपनी क्लास में दिखती है, अपनी ड्राइव्ड क्लास में दिखती है। प्रोटेक्टेड ऐसी चीज़ मानो कि मान लो कि तुम्हारे पिताजी का कोई पासवर्ड है या पिन है, वो उनको पता होगा, वो खुद वो खुद बेस क्लास है, उनको दिखेगा, तुमको भी दिखेगा क्योंकि तुम उनके नॉमिनी हो। ठीक है, और मान लो कि वो बता देते हैं लेकिन वो बाहर की पब्लिक को थोड़ी ना बताएंगे। सिमिलरली प्राइवेट क्या होता है कि प्राइवेट देखो, पिताजी की कोई पर्सनल चीज़ है वो तुमको नहीं बताना चाहते, वो उनके पास ही है, तो उनको तो एक्सेस है। लेकिन ड्राइव्ड क्लास में जब तुम आओगे हो सकता है कि उनकी कुछ पुरानी ऐसी बातें हों जो तुम वो नहीं जानना चाहते, नहीं चाहते कि तुमको पता लगे, तो वो तुमको भी नहीं पता लगेगी। तो तुमको नहीं पता तो बाहर तो कैसे भी नहीं पता लगेगी। ठीक है, ओके। अब मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ जिसका नाम है इज़ ए रिलेशनशिप। इज़ ए से क्या समझते हो तुम? इंग्लिश का शब्द है इज़ ए, हिंदी में ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब ये है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि कार इज़ ए व्हीकल, इसका मतलब क्या है कि कार एक व्हीकल है। इसका मतलब जब भी तुम कोई इस टर्मिनोलॉजी में चलता है कि जब भी तुम एक क्लास ड्राइव बना रहे हो बेस क्लास से तो उसी टाइप की है, तो तुम ये बोल सकते हो, इंटरचेंजेबली बोल सकते हो कि कार इज़ अ व्हीकल, है ना? तो कार अपने आप में एक व्हीकल है। तो इससे क्या होता है कि तुम बेस क्लास के सारे बिहेवियर्स को, एट्रीब्यूट्स को, सबको उसी वे में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इज़ ए का भाई होता है हैज़ ए। मैं बोलता हूँ हैज़ ए से सेम चीज़ समझ रहे हो तुम कि तुम्हारे पास है कुछ चीज़, है ना? तो जब मैं बोलूँ कि कार हैज़ अ इंजन, कार हैज़ अ इंजन, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि तुम एक कार क्लास बनाओ, एक इंजन क्लास बनाओ और इंजन का ऑब्जेक्ट अगर कार के अंदर डाल दो, तो वो हो गया ना कि जैसे तुमने इंजन क्लास बनाई और इंजन के अंदर तुमने एक एपीआई डाल दी स्टार्ट। सिमिलरली तुमने कार बनाई और कार के अंदर हैज़ ए बना दिया, कार हैज़ ए इंजन। अब जैसे मान लो कि कोई कार ड्राइव करने आया तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ड्राइव करा दो, तो तुम बोलोगे यार ड्राइव करने से पहले इंजन तो स्टार्ट करो। तुम ये नहीं कर सकते कार इज़ ए इंजन, कार इंजन नहीं है, कार इज़ ए व्हीकल।
वो व्हीकल की फंक्शनैलिटी लेगा, ना कि इंजन की लेगा। लेकिन कार के पास अपना एक इंजन हो सकता है, वहाँ से तुम इंजन को स्टार्ट कर सकते हो, है ना? तो इसी हिसाब से ऑब्जेक्ट्स में देखो कि जैसे ह्यूमन बॉडी को सोचो ना, कि ह्यूमन इज अ सेपियन, होमोसेपियन बेसिकली। तो जो ऑन एन टॉप लेवल तुम देखोगे तो ह्यूमंस में जो सेपियंस की सेम क्वालिटीज रहेंगी कि हाँ, रीढ़ की हड्डी हड्डी सीधी है, चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अब लेकिन सेम ह्यूमन के जब एट्रीब्यूट्स पे आओगे तुम, तो ह्यूमन हैज़ आइज, ह्यूमन हैज़ किडनीज और हार्ट और हैंड्स। तो वो अपने आप में एक प्रॉपर्टीज है ना। मान लो कि तुम्हारे पास एक घर है, तो ह्यूमन इज नॉट अ हाउस, राइट? ह्यूमन हैज अ हाउस। तो हाउस के अपने एट्रीब्यूट होंगे कि कितना बी एच के है, 3 BHK है, 2 BHK है। अब जो BHK है वो कौन से फ्लोर पे है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो ह्यूमन, उसका हाउस, किसी के पास नहीं है तो होमलेस है, नो हाउस। ठीक है, आई गेस तुम समझ गए होगे ना। देखो, अभी हमने जब, है ना, मैं तुमको ये बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि कार को जब एक्सटेंड किया जाता है व्हीकल से, तो तुम ऐसा लिखते हो कि जो भी ड्राइव क्लास है उसका नाम लिखते हो और आगे पब्लिक लिख के बेस लिखते हो। लेकिन जब हमने ये पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट पढ़ा, तो इस पब्लिक की जगह प्राइवेट भी आ सकता है, प्रोटेक्टेड भी आ सकता है, और पब्लिक तो हमने देख ही लिया कि आ ही सकता है ना? तो बेस्ड ऑन द टाइप, लाइक तुम प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हो, पब्लिक यूज़ कर रहे हो या प्राइवेट यूज़ कर रहे हो, चीज़ें चेंज होती हैं कि जो तुम्हारे बेस क्लास के वेरिएबल्स थे वो तुमको ड्राइव्ड क्लास में दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। ठीक है, उनके कुछ रूल्स हैं। देखो, अगर इनहेरिटेंस टाइप पब्लिक है, तो जो जैसे ही तुम्हारी जो चीज़ें थी वो वैसी की वैसी दिखती हैं। मान लो कि इसका मतलब, अभी देखो यहाँ पे पब्लिक चीज़ें हैं, अपन तीन तीन है ना चीज़ें लगा के देखते हैं। एक पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक इंट, पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। प्राइवेट बनाते हैं एक, इंट प्राइवेट वेरिएबल, ठीक है। और एक अपन बनाते हैं प्रोटेक्टेड, इंट प्रोटेक्टेड वेरिएबल। ये तीन टाइप हो गए। अभी हमारा जो इनहेरिटेंस का लेवल है वो पब्लिक है। तो अब अपन ट्राई करेंगे क्या, ड्राइव क्लास के अंदर, दोनों के अंदर, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं, टेस्ट फ्रॉम बेस। टेस्ट फ्रॉम बेस में अपन तीनों को प्रिंट कराते हैं, ठीक है। प्रिंट पब्लिक, पब्लिक वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट प्राइवेट वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं, और प्रोटेक्टेड वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ कर ली अपन ने। ये सेम चीज़ अपन ड्राइव्ड क्लास से करेंगे, ओके। सेम सेम चीज़ अपन डालेंगे, टेस्ट फ्रॉम डिराइव्ड। अभी ये चीज़ें ना यहाँ पे तुमको मैं बताऊंगा। यहाँ अपन हेडर, मैंने ये बोला था कि हेडर में अपन सिर्फ डिक्लेरेशंस रखते हैं, तो इसलिए अपन इसको मूव कर लेंगे यहाँ पे व्हीकल के अंदर, ताकि अपने को इधर आसानी रहे। तो अपन इसको सीधा ये कर सकते हैं कि ये डिक्लेरेशन वहाँ पे है। सिमिलरली इसको ये कर देंगे और ये कर देंगे, और कार कार के अंदर डाल देंगे इसको, वाइट कार, ठीक है। अब इसको कंपाइल करने की करते हैं। देखो, बाकी सब कुछ चल गया। लाइन नंबर 37 पे एक एरर आया है। इसने बोला कि इंट व्हीकल प्राइवेट वेरिएबल, व्हीकल क्लास के अंदर एक प्राइवेट वेरिएबल है, ठीक है, जो कि अपने आप में एक प्राइवेट है। इस प्राइवेट विद इन द कंटेक्स्ट, मतलब ये इसी कंटेक्स्ट के अंदर प्राइवेट है, इसको ड्राइव्ड क्लास भी यूज़ नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक मेंबर है वो तो हर जगह पब्लिक है, पब्लिक